हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल का और मैं प्रियंका आपका दोबारा स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम लोग फिर से करेंगे मॉमी टॉक्स। और आज के व्लॉग में ना मैं कवर करूंगी कि जब बच्चा 6 to 12 मंथ का हो जाता है और हम उसे ट्रेवल पे ले जाते हैं तो उसे क्या फूड दें। एक्चुअली में ना बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते भी रहते हैं। जब मेरा बेबी बर्थ हुआ था उसके बाद मैंने 3 ट्रिप्स करी थी। मतलब मैंने पहला, जब मेरा बच्चा 3.5 महीने का था तब पहली ट्रिप कर ली थी। मैं बेबी को बाहर घुमाने रोड ट्रिप में लेके गई थी। उसके बाद भी 2-3 बार हम लोग गए हैं बाहर। तो मेरे बेबी को तो आदत है, 3, 4 और 5 महीने में गए हैं। और अभी फिर एक और रोड ट्रिप प्लान है और हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक ही। तो मेरे लिए तो ये हैबिचुअल है। और मैंने डॉक्टर से भी जब पूछा ना तो डॉक्टर ने बताया कि एज अर्ली एज 2 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो पेरेंट्स तो रोड ट्रिप में ले जाते हैं और दैट इज टोटली नॉर्मल। अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या देना है और कैसे देना है, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप एज अर्ली एज 2 मंथ्स में भी बेबीज को बाहर लेके जा सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब पता ही होगा कि उसे कितनी फीड मिल्क की ज़रूरत है, अगर वो मदर मिल्क में है या वो फॉर्मूला मिल्क देता है। तो ये चीज़ तो आपको पता है। पर इसके अलावा मैं कवर करूँगी कि सॉलिड में वो क्या क्या ले सकता है। अब अगर 6 to 12 मंथ के बीच में है बेबीज तो कुछ बच्चे अभी प्यूरी ले रहे होंगे, कुछ 1 मील ले रहे होंगे, कुछ 2 मील ले रहे होंगे, कुछ 4 टाइम मील ले रहे होंगे। मीन्स अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसे 2 चम्मच या 3-4 चम्मच ही सॉलिड फूड दिया जाता है। और वही अगर आपका बच्चा 6 to 8 मंथ के एज ग्रुप में है तो उनको बोला जाता है कि हाफ बाउल मील, सॉलिड मील जो कि सॉफ्ट हो, 4 टाइम अ डे देना है। मिल्क, मदर मिल्क और फॉर्मूला मिल्क के अलावा बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर आपका बेबी 9 to 12 मंथ के बीच में है, हाफ बाउल सॉफ्ट फूड 5 टाइम अ डे। और इसके अलावा मिल्क तो उसको देना ही है। तो आप मेरी लिस्ट को थोड़ा कस्टमाइज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इन जर्नल आपको बताऊंगी। मुझे ना सबसे ज़्यादा सेफ फूड लगता है बेबी के लिए वाइल्ड ट्रैवलिंग फ्रूट्स। फ्रूट जो है ना वो सबसे सेफ होते हैं। आप उसे ईजिली कहीं भी बाय कर सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ईजिली अवेलेबल रहेंगे। और फूड ना ज़्यादा स्पॉयल भी नहीं हो पाता है। अगर आप देख के उसमें बता सकते हैं कि स्पॉयल हुआ है कि नहीं, ख़राब है कि नहीं। तो फ्रूट्स मुझे सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शंस लगता है बेबी के लिए। और फ्रूट्स में भी बनाना, मतलब बनाना तो इतना अच्छा रहता है ना बच्चों के लिए, सॉफ्ट रहता है। आपको ना ब्लेंडर की ज़रूरत है उसमें, ना किसी चीज़ को मिक्स करने की, ना बॉयलर की उसमें आपको ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने का नहीं ज़रूरत है। बस एक फॉर्क हो या स्पून हो और ईजिली आप बनाना को मैश करके बेबी को दे सकते हैं। और वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को दे सकते हैं। 6 मंथ का है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाना इजिली आप दे सकते हैं। और सिमिलरली स्ट्रॉबेरी भी पकी हुई स्ट्रॉबेरी दीजिए और उसे अच्छे से मैश करके दीजिए। चीकू तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बेबी बहुत इंजॉय करते हैं उसको खाने में। और बस ध्यान रखिएगा कि चीकू जब आप लें तो वो पका हुआ चीकू लें, कच्चा चीकू ना लें, अच्छे से पका हुआ हो, ईजिली मैश कर ले, उसे बच्चे को दे दीजिए। मैंगो तो बच्चों को इतना पसंद होता है ना। वैसे भी आम जो होता है फलों का राजा होता है। तो 7th मंथ के बच्चों को आप लाइए मैंगो, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। मायरा तो बहुत ही एंजॉय करती है जब मैंगो खाने का टर्न आता है, बहुत प्यार से खाती है और रोज वो मैंगो प्रेफर करती है। तो बच्चों को आप इजीली दे सकते हैं। मैंगो भी अच्छा रहता है। ट्रेवल में अगर आप पपाया खिलाएं बच्चों को तो वो भी उनके पेट के लिए अच्छा रहता है। बहुत सारे उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो पपाया भी अच्छा एक ऑप्शन है वाइल्ड ट्रैवलिंग। और ये सारे फ्रूट ना बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं और अच्छे से आप उसे फॉर्क से दबा के मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। पपीता तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर कर देता है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं तो बोलूंगी कि आप लोग पपीता ट्रैवल में जरूर बच्चों को खिलाइए। अगर उस एरिया में होता है जहाँ पे आप गए हैं, उस लोकेशन में इजिली अवेलेबल है और वहाँ का सीजनल फूड है तो जरूर खिलाइए। और तरबूज तो बहुत ही अच्छा रहता है बेबीज को। अगर आपका बच्चा 7 से 8 महीने का है तो तरबूज भी आप उन्हें अच्छे ऑप्शन में खिला सकते हैं बच्चों को। और ये भी बहुत इजीली मैश हो जाता है। वाटर बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम खत्म कर देता है, बहुत ही सही रहता है। अब मैं बच्चों के वेजिटेबल्स कवर करूंगी, वो वेजिटेबल्स जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। तो पहला है कैरेट मैंने गाजर, दूसरा है स्वीट पोटैटो शकरकंजी और तीसरा है पोटैटो आलू जो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। ये तीनों ही वेजिटेबल्स बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद होता है खाने में। और इन्हें आप इजीली लेके जा सकते हैं और वहाँ पे भी मिल जाता है। तो आपको इसमें भी सेम करना है, अच्छे से पील कर लीजिए, छिलका निकाल दीजिए,
इलेक्ट्रिकल केटल में बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा तो उसे मैश कर लीजिए स्पून या फॉर्क से, या फिर आप हैंड ब्लेंडर भी लेके जा सकते हैं और हैंड ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके बच्चों को दे दीजिए। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है वाइल्ड ट्रैवलिंग बेबी के। इसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन ले सकते हो तो वो है घर के बने हुए सीरियल पाउडर। आप YouTube में काफ़ी वीडियोस दे सकते हैं कि कैसे बनते हैं घर में सीरियल पाउडर। आप राइस का पाउडर ले सकते हो, आप ओट्स का पाउडर ले सकते हो, आप दाल का पाउडर ले सकते हो, और आप खिचड़ी भी बना सकते हो कि चावल और दाल का राइस का पाउडर लेके। बस आप लोगों को क्या करना है कि आप ये पाउडर घर के बने हुए कैरी करिए और वहां सिर्फ खौलते हुए पानी में उसे डाल देना है। थोड़ा नॉर्मल जब वो हो जाए तो बच्चे को दे दीजिए। तो सबसे अच्छे ऑप्शन है कि घर के बने हुए सीरियल पाउडर लेके जाइए। और इन्हें बनाने में कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे आप बच्चे को घर में खिलाते हैं वैसे वहां पे खिलाइए। अगर आपका बच्चा 2-4 चम्मच जितना भी लेता है उतने स्पून मिलाइए, उसमें खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और बस थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होने पर बच्चे को दे दीजिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा सीरियल पाउडर मीठे में खाना चाहता है तो आप उसमें कुछ फ्रूट्स भी मिला सकते हो। और अगर आपका बच्चा 6+ मंथ का है तो आप सेरेलैक्स भी बच्चों को दे सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ट्रैवल करने में बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं और ईजिली अवेलेबल भी रहता है। तो आप सेरेलैक्स भी लेके जा सकते हैं अगर आपका बच्चा खाता है तो। और लास्ट ऑप्शन है मेन मील, मतलब लंच और डिनर में आप बच्चों को क्या देंगे। तो मेन मील में आप बच्चों को दे सकते हैं खिचड़ी। बस क्या करना है, थोड़ा सा मूंग दाल और मूंग की दाल लेनी है, थोड़ा सा चावल लेना है, उसमें थोड़ा सा घी और जीरा और हींग अगर आप डालना चाहें तो आप थोड़ा सा जीरा हींग डाल के बच्चों को दे सकते हैं। वरना आप ओट्स दे सकते हैं बच्चों को, दलिया दे सकते हैं आप बच्चों को, इससे बहुत अच्छा रहता है। उपमा दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, और दलिया में भी आप बच्चों को मीठी और नमकीन दोनों दलिया दे सकते हैं, जैसा आपके बच्चे को पसंद हो। ये बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, फिलिंग रहता है। कुछ बच्चे रोटी खाने लगते हैं, तो अगर आपका बच्चा रोटी खाने लगा है तो आप रोटी दे सकते हो उसे। पराठा पसंद है तो आप पराठा दे सकते हैं। थोड़ी सी कोई करी के साथ आप उसे मिक्स करके दे सकते हैं, जिसमें मसाला मिर्चा ये सारी चीज़ें ज़्यादा ना हो। तो आप इस तरीके का होटल में ऑर्डर करवा के बच्चों को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यही थे मेरे कुछ छोटे छोटे से सिंपल से टिप्स, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो के एंड में आ गई हूँ। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एज नहीं होती है बच्चों की ट्रैवल प्लान करने के लिए। तो आप कभी भी आपकी कंफर्ट के हिसाब से जितना अच्छा आप प्लानिंग करके बच्चों को लेके जा सकते हैं, प्लान करके, तो आप कभी भी लेके जा सकते हैं बच्चों को ट्रिप में। बस आपको अच्छे से प्लान करना है, अपनी फूड के और बच्चे के फूड के प्रेफरेंसेस देखते हुए वहाँ पे फूड देना है, बॉयल पानी दीजिए, हेल्दी खाना दीजिए, तो बच्चा अच्छा रहेगा। बच्चा अच्छा रहेगा तो आपकी ट्रिप भी अच्छी जाएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ये सब ध्यान दीजिए। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ, कुछ चीज़ें ना बता पाई हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग किसी और लोकेशन में रहते हो, कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे वो चीज़ें ईजिली नहीं मिलती हैं, या आपने ट्रिप ऐसे जगह प्लान कर रखी हो कि जो फूड मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे वो चीज़ें ईजिली नहीं अवेलेबल होती हूँ। तो आप उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आप घर में खिलाते हैं, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, जो बेबी की प्रेफरेंस है, आप वही उसे खिलाइए ताकि आपका ट्रिप अच्छा जाए। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।